हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और ये है चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्या है एग्जैक्टली ये डिपॉजिटरी सिस्टम, किस तरह से ये सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिकली और ये किस तरह से हमारे देश के अंदर भी बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। दोस्तों, डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके फायदे बहुत हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस जानेंगे टू द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टू द कंपनीज। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, आईटी की। आप वहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम की तो सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है ये डिपॉजिटरी सिस्टम। जी हां, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे कि आप बैंक में पैसे रखने जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह यहां पर आपको एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स, अपने बॉन्ड्स वगैरह रखने, सुरक्षित तरीके से रखने का मौका मिलता है। दोस्तों, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इज कंप्लीटली डन इलेक्ट्रॉनिकली और यहां पर कोई भी टेंशन या आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट की प्रॉब्लम नहीं आती। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर, enables the transfers, collects dividends, bonus shares, etc. तो यानी पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा हिसाब किताब, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको डिपॉजिटरी सिस्टम से मिल जाता है। हमारे देश के अंदर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत इसे कानूनन लीगल बनाते हुए प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी सिस्टम को रन किया गया। यहां पर एनएसडीएल और सीडीएसएल सेटअप करते हुए यह कोशिश की गई कि मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो शुरू किया जाए। इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो 1947 में जर्मनी में स्थापित किया गया था और उसके बाद तेजी से यह दुनिया भर में फैलता गया। हमारे देश में 1996 से इसकी शुरुआत हो गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके फायदों की, इसके एडवांटेजेस की। हम देखेंगे किस तरह से क्या क्या प्रमुख इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए इसके बेनिफिट्स हैं। जी हां, बात करें इंपॉर्टेंस की तो इट एम्स टू एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। जो घिसा पिटा फाइलिंग वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता था, उसे रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम जो कि अब हट जाता है इस सिस्टम के आ जाने की वजह से। इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह आप आज कई अलग अलग एप्स को यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर्स वगैरह परचेज करने के लिए, उसी तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम आपको पूरा हिसाब किताब जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे देता है, आपके शेयर्स का, आपके होल्डिंग्स का, आपके डिवेंचर्स का, आपके सभी सिक्योरिटीज का। यस, It leads to elimination of storage and handling of certificates as well, क्योंकि सारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स अब होते हैं, कोई एग्जैक्ट पेपर सर्टिफिकेट या फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं होते। It reduces the cost and efforts involved in storage and handling of physical certificates। तो कोई भी स्टोरेज का कॉस्ट या कोई एफर्ट्स, उसे संभाल के रखने का, कोई फाइलिंग वर्क का खर्चा नहीं होने वाला है। यही फायदा है डिपॉजिटरी सिस्टम का। बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चन की तो आज हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम 2। सबसे पहले ए फॉर इन्वेस्टर। जी हां, पहला जो यहां पर पॉइंट है ये पॉइंट है टू द इन्वेस्टर्स का। यहां पर हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स और क्या फायदे डिपॉजिटरी सिस्टम के इन्वेस्टर्स को हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में हम अंत में देखेंगे कि कंपनीज को क्या फायदा है इस डिपॉजिटरी सिस्टम का। सबसे पहले बात करें इन्वेस्टर्स की तो यहां पर कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है और इन 8 पॉइंट को आसानी से समझने के लिए और लिख करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ए इज अनसीन। ए इज अनसीन, ए इज अनसीन। जी हां दोस्तों, ए इज अनसीन मतलब ए फॉर ऑटोमेटिक क्रेडिट। जी हां, ऑटोमेटिक क्रेडिट डेबिट सिस्टम यहां पर फॉलो होता है, सेफ्टी होती है, यू से अपडेट्स एंड इंटीमेशन आते रहते हैं लगातार। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट सिस्टम नहीं है यहां पर। इसके अलावा सिक्योरिटी मिलती है अगेंस्ट योर लोन, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क है, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स। ए इज अनसीन। जी हां, ए इज अनसीन में सबसे पहले ऑटोमेटिक क्रेडिट की मैं अगर बात करूं
तो जो भी अकाउंट होता है इन्वेस्टर का वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट या डेबिटेड हो जाता है इन केस ऑफ एनी चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी। यानी कोई बोनस इशू हो रहा है या कोई डिविडेंड दिया जा रहा है या कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है, व्हाटएवर द केसेस, जहां पर कंपनी की तरफ से कोई भी चेंज इंटीमेट होता है तो अकाउंट जो है इन्वेस्टर का, शेयर होल्डर का, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड या डेबिटेड हो जाता है। वैसी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ऑफरिंग ऑफ राइट शेयर्स, अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक्सेट्रा, इन सभी केसेस में ऑटोमेटिक क्रेडिट या डेबिट की सुविधा डिपॉजिटरी सिस्टम देता है। ये सबसे पहला फायदा है, वरना आपको फॉर्म लिखने पड़ते थे, लेटर देना पड़ता था, कई फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती थी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सुविधा मिलती है, आप ऑटोमेटिक सेटिंग कर सकते हैं और इसके जरिए डिपॉजिटरी सिस्टम में आपका क्रेडिट और डेबिट ऑटोमेटिक हो जाता है। सेफ्टी की बात करें दोस्तों अगले पॉइंट पे, ए इज अनसीन में, तो इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। यहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और सिक्योर्ड वे माना जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम को। द एंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट, जो हमने शुरुआत में भी पढ़ा कि जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कानूनन इसे लीगल बनाया गया, तो सेबी इसको मॉनिटर करती है और कानूनन इसके ऊपर पूरी नजर रहती है, कोई फ्रॉड वगैरह का टेंशन नहीं होता। द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन फ्रीज और लॉक मोड टू अवॉइड प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट और बोथ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द डीपी। तो इस प्रकार डिपॉजिटर्स जो हैं वो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो भी सिक्योरिटीज को एकदम सेफ यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट वे माना जाता है और पूरा कानूनन सेबी के द्वारा मॉनिटर्ड है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं होती। बात करें अपडेट्स और इंटीमेशन की, तो जिस तरह से कोई एक ऐप है आपके मोबाइल फोन में जो हमेशा अपडेट आपको देते रहता है, हमेशा आपको नोटिफिकेशंस, पुश नोटिफिकेशन, इंटीमेशंस देते रहता है, बस उसी तरह डिपॉजिटरी सिस्टम भी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स देते रहता है इन्वेस्टर को रेगुलर बेसिस पे। द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय द डीपी एंड ओकेजनली बाय द डिपॉजिटरी टू। तो ये पूरी जानकारी के साथ आप लैस रहेंगे, हमेशा आपको पता रहेगा कि बॉस क्या हो रहा है एग्जैक्टली सिक्योरिटीज के साथ, ये चीज है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अनसीन के अंदर एन से, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स, तो ये पहले का टाइम था जब डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं था और डिपॉजिटरी एक्ट पास नहीं हुआ था, उससे पहले लॉट सिस्टम पे एलोकेशन होता था और लॉट सिस्टम जो था ये इवन ऑड वगैरह के बेसिस पर लॉट सिस्टम होता था, वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वे से सब कुछ हो रहा है और इसीलिए द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड्स अबॉलिश्ड। द मार्केट लॉट इज वन शेयर फॉर डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। तो ये डीमटेरियलाइज्ड है बॉस, डीमैट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, तो वैसा ही यहां पर सिस्टम है, कोई लॉट का सिस्टम नहीं फॉलो होता। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन की बात करें दोस्तों, तो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो आपको लोन देने के लिए तैयार होती हैं जब इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटेड वे से आप सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, तो उसका जो बैंक का प्रेफरेंस है ना वो बढ़ जाता है। Dematerialized securities are preferred by banks and financial institutions as security against loan। तो ये उनकी भी पहली पसंद है और इसीलिए लोन्स वगैरह लेने में आसानी प्रोवाइड होती है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, रिस्क होता तो सब जगह है लेकिन थोड़ा सा कम हो सकता है। ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स लाइक डिलेज, लॉस थेफ्ट, म्यूटिलेशन यानी खराब हो जाना, बैड डिलीवरीज एक्सेट्रा, कहीं फट जाना, टोन आउट हो जाना, ऐसी चीजों को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि हर चीज तो आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन मिल ही जाने वाली है, आपके ईमेल पे या आपके ऐप के अंदर एक्सेट्रा, आपको ऑनलाइन वे से ही ये सारे सर्टिफिकेट्स और पेपर्स मिलने वाले हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, शेयर्स का ट्रांसफर पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन होता था, कई पेपर वर्क होते थे, फॉर्म्स भरने पड़ते थे, कई चीजों का आपको मेंशन करना पड़ता था, लेकिन अब स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी हट चुकी है यहां से और ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसफर जो है शेयर का, वो आसान हो चुका है। एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म्स एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड नाउ। ऑल्सो द स्टैंप ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी से भी बचा जाता है। Processing time in transfer of securities is reduced and neither the securities nor the cash is
tied held up for necessarily unnecessarily long time। तो यहां पर लंबे समय तक आपका पैसा अटक के नहीं रहता है, आपको छूट मिलती है कि भैया टेंशन नहीं है, आपका काम फटाफट हो जाएगा, ट्रांसफर हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली और वहां आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक सुविधा जो है ये भी मौजूद है इन्वेस्टर्स के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम में। आखिरी बात करें तो यह है नॉमिनेशन फैसिलिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल जाती है, इससे सिंप्लीफाई हो जाता है प्रोसेस। इवेंट जब डेथ का होता है, कोई इन्वेस्टर का डेथ हो गया है और उसके बेटे को या उसके घर के किसी सदस्य को जब ट्रांसफर करना है तो ऐसे में नॉमिनेशन फैसिलिटी इंडिविजुअल को अवेलेबल है और इसका फायदा उठाते हुए आसानी से जो है शेयर वो नॉमिनी को मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थे कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस जो इन्वेस्टर्स को मिलते हैं अब बहुत ही सरलता से डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से। हमने देख लिया ये 8 पॉइंट शॉर्ट कोड से। ए इज अनसीन, जहां ए से ऑटोमेटिक क्रेडिट, एस से सेफ्टी, यू से अपडेट्स एंड इंटीमेशन, इसके अलावा एन फॉर नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस जो कि अबॉलिश हो गया, एस से सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ई से एक और पॉइंट इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और आखिर में एन फॉर नॉमिनेशन फैसिलिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस आप समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं आखिरी पार्ट जहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स टू द कंपनीज। जी हां, कंपनी को क्या फायदे होते हैं इस डिपॉजिटरी सिस्टम के। दोस्तों फायदे कंपनीज को भी हैं इस डिपॉजिटरी सिस्टम के और यहां पर कुल मिलाकर के 4 सिंपल से छोटे से पॉइंट है और इन्हें याद करने का हमारा शॉर्ट कोड बहुत ही सिंपल सा है। यू आर बेटर इंटरनेशनल, यू आर बेटर इंटरनेशनल, यू आर बेटर इंटरनेशनल। जी हां दोस्तों, यू से अप टू डेट इंफॉर्मेशन। एक कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो पहले जो फाइलिंग वर्क होता था, डॉक्यूमेंटेशन होता था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था और अप टू डेट इंफॉर्मेशन तुरंत चुटकियों में नहीं मिल जाती थी, टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स हैं और इसीलिए आसानी से जो है अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के बारे में मिल जाती है डिपॉजिटरी के जरिए। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये आसान सा पॉइंट है, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। आपको कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ रहा है, ज्यादा तामझाम नहीं पालना पड़ रहा है, मैनेजर्स की संख्या जो है वो आप घटा सकते हैं आसानी से। डिपॉजिटरी जो है वो ऑटोमेटेड वे में आपके कॉस्ट और एफर्ट्स को भी कम करता है, टाइम इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाता है। तो कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व्ड इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ न्यू इश्यूज, बोनस, ट्रांसफर्स एक्सेट्रा इज सेव्ड। तो यहां पर टाइम बहुत बचता है क्योंकि आपको अब प्रिंटिंग विंटिंग का खर्चा नहीं करना है, किसी को फिजिकली कुछ देना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। बात करें बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप्स की तो आप रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं एज अ कंपनी, आप उसके होल्डिंग्स को एकदम सेफ और सिक्योर रखते हैं और इससे आपके ताल्लुक, आपके रिलेशंस जो है इन्वेस्टर के साथ मजबूत बनते हैं। द कंप्लेंट्स arising out of loss of certificates, signature differences, long lapse of time in executing request, ये सारी चीजें आप बंद हो जाती हैं क्योंकि आप टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं ना प्रोसेस। अब तो प्रोसेस फटाफट 1 to 1 हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। इज सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड, इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विद इन्वेस्टर्स एंड इंक्रीज्ड गुडविल फॉर द कंपनी। तो इससे कंपनी का जो है रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। आखिरी बात करें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तो ये भी अट्रैक्ट कर पाती है कंपनी। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे 4 के 4 पॉइंट्स यू आर बेटर इंटरनेशनल के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। आज दोस्तों हमने देख लिए बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू द इन्वेस्टर्स एंड टू द कंपनीज। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसी वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।